आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी 376 के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की गई उस संदर्भ में चर्चा करूंगा और इस केस में क्या फैक्ट थे, केस की स्टोरी क्या थी और हाई कोर्ट ने आरोपी को जो बेल ग्रांट किया उसका क्या आधार था। और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप भी इस तरह के मामले में एंटिसिपेटरी बेल चाह रहे हैं तो साथियों, कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। खासकर ये 376 के जो मामले होते हैं उसमें कुछ मामलों में जो भी संबंध बनते हैं वो सहमत से बनते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ का कानून में कुछ ऐसा बताया गया कि अगर महिला चाहे तो अगर एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो वो करा सकती है, जहाँ उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है तो इस तरह के मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। भले ही कंसेंट से हुए हों, लेकिन पीड़िता के कहने मात्र से मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो इस आधार पे भी कई सारे मुकदमे झूठे भी होते हैं जो वास्तव में नहीं दर्ज किए जाने चाहिए। बाद में हालांकि आरोपी बरी हो जाता है, लेकिन उसको सफ़र करना पड़ता है, उसको केस लड़ना पड़ता है। तो आपसे आज मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ वो है बीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से है। और इस केस में साथियों, आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वो आईपीसी की धारा 376 2D और 323 और 506 इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता का ये कहना था कि आरोपी ने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है और उसने ब्लैकमेल किया है और धमकी दे करके ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, ऐसा कह के एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही पीड़िता का यह भी कहना था कि उसने उससे कुछ पैसे लिए हैं, पैसे भी उधार नहीं लौटा रहा है। इस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब जब मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ तो आरोपी एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया उसने, और उसके बाद ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने एंटिसिपेटरी बेल लगाई। उसके बाद जब उसने केस के फैक्ट बताए, कैसी कुछ कहानी बताई, तो उसने कुछ कहानी अलग बताई। और उसका ये कहना था कि वास्तव में जो आरोपी है, मतलब जो लड़का है और जो पीड़िता है, जो लड़की है, इन दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये दोनों एक ही मेडिकल हॉस्पिटल में काम करते थे। आरोपी जो लड़का है वो मेडिकल ऑफिसर के पद पे था, जो लड़की है वो नर्स के पद पे थी। दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप थी और दोनों के बीच कंसेंसुअल रिलेशन भी थे। उसके बाद ऐसा ही चलता रहा। उसके कुछ दिनों बाद जब ये बात उस लड़की के हस्बैंड को पता चली तो उसने लड़के के साथ, आरोपी के साथ मारपीट किया और साथ में ही अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाया कि वो आरोपी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे। और जिसका परिणाम ये है कि लड़की ने मजबूर होकर के झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आरोपी के खिलाफ। तो ये कहना था लड़के का। ये बात सही है। इस केस के अगर मैं इस केस से अलग चर्चा करूं तो इस तरह के बहुत सारे मुकदमे होते हैं जहां की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लेडी होती है उसके हस्बैंड के द्वारा दबाव बना करके जिस भी व्यक्ति से अफेयर होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। ये बात काफ़ी सारे केस में मैं देखता हूँ। तो इस केस में फिर आगे जब कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुना, दूसरा पक्ष जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन जैसा कि हर केस में कहता है कि गंभीर अपराध है, आरोपी के फरार होने की संभावना है, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है, एविडेंस को टैंपर करने की संभावना है, तो इस आधार पर बेल को निरस्त किया जाना चाहिए, आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कहना था प्रोसिक्यूशन का। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले तो ये तय किया, देखा कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है, मतलब कौन से तथ्य हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार रहे हैं, मतलब जो रिकॉर्ड पे हैं और दोनों पक्ष इसको मानते हैं। पहला है कि ये बात तो सही है कि लड़के और लड़की के बीच में फ्रेंडशिप थी, उन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन थे। दूसरी बात यह है कि महिला ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो दर्ज करवाई है 29 जनवरी 2023 को, और उसने एफआईआर में ये बताया कि 1 अप्रैल 2021 को और उसके बाद जुलाई 2021 में आरोपी ने
को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि अब आप देखिए कि एफआईआर दर्ज कराई जा रही है जनवरी 2023 में, और जो घटना का जिक्र किया जा रहा है कि 2021 से घटना शुरू हो रही है, अप्रैल के महीने से। तो कोर्ट ने माना कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा। तीसरा फैक्ट कोर्ट ने चर्चा किया कि जो लेडी है वो मैच्योर है, पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट जॉब में है, और इतना होने के बावजूद भी 2 साल बाद मुकदमा दर्ज करवाना, इसका कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने ये पाया कि लेडी ने आरोप लगाया कि उसको आरोपी ने ब्लैकमेल किया है। तो कोर्ट ने देखा कि आखिर ब्लैकमेल किस आधार पे किया है और किस प्रकार से ब्लैकमेल किया है, इसका कोई एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि आखिर कैसे ब्लैकमेल किया उसने। इसके अलावा फिर कोर्ट ने आगे आरोपी के अधिकारों की जो चर्चा किया कि हर मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी नहीं, मतलब कि भले ही गंभीर अपराध है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गंभीर अपराध के मामले में पुलिस को गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर वहाँ पे ऐसा लगता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन मतलब पुलिस को गिरफ्तार करके पूछताछ करना है, ऐसा जरूरी नहीं लगता है, तो आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि इस मामले में आरोपी ने जब बेल एप्लीकेशन फाइल किया था तो उसको इंटरिम रिलीफ मिल गया था, इंटरिम बेल उसको मिल चुकी थी। तो प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का ऐसा नहीं कहना है कि जब उसको बेल दी गई थी, इंटरिम बेल दी गई थी, जब तक कि सुनवाई चल रही इस मामले की, तो उसने अपने राइट का, उसको जो बेनिफिट दिया गया है उसका उसने उल्लंघन किया है, उसने पुलिस ने उसको बुलाया हो, उसने इंट्रोगेशन में सपोर्ट नहीं किया है, तो ऐसा कहीं भी पुलिस ने नहीं कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से इस मामले की प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दे दिया जाना चाहिए। साथ में ही हाई कोर्ट ने कुछ और कंडीशन लगा दिया, जैसे कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, इंडिया छोड़ करके जाएगा, अगर उसको इंडिया से बाहर जाना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पुलिस जब भी बुलाएगी उसको जाना होगा, इंट्रोगेशन में सपोर्ट करेगा। तो ऐसा कहते हुए कोर्ट ने, जैसा कि हर केस में शर्तें होती हैं जो कि बताई गई हैं हमारे सीआरपीसी में, उसके हिसाब से कोर्ट ने शर्तों को इम्पोज किया और आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं जहाँ की ऐसी संभावना है कि जो दोनों के बीच जो रिलेशन बने हैं वो कंसेंट से थे, बाद में उसको रेप के रूप में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो इस प्रकार के मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केस के फैक्ट कुछ ऐसे हैं, तो आपको भी मेरे हिसाब से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब भी देखिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आप अगर इंतजार करते हैं कि पुलिस आपके पास आएगी, तो अगर पुलिस ने आपको अपनी कस्टडी में ले लिया तो उसके बाद फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगेगी। और इवन अगर मान लीजिए कि कई सारे मामले हमने देखा है कि लापरवाही ये होती है कि आपके खिलाफ मुकदमा आज दर्ज हुआ, आपने कल एंटीसिपेटरी बेल लगाई और सुनवाई के लिए जो लिस्टिंग हुई वो 2 दिन बाद की हुई, लेकिन आप घर पे आराम से बैठे हैं, उस दौरान पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो बेल है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, मतलब उस पर सुनवाई नहीं होगी क्योंकि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है। तो एंटीसिपेटरी बेल तब तक के लिए ही है जब तक कि आप पुलिस की कस्टडी से दूर हैं। अगर आप पुलिस के कस्टडी में आ गए हैं तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कंडीशन होती है, इस प्रकार से हमारा लॉ है। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको कहीं भी साइट कर सकते हैं एज ए केस लॉ। धन्यवाद साथियों।